जी नमस्कार। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ ऐसे अनुच्छेद को देखेंगे जो हर बार परीक्षा में रिपीट होते हैं, और कुछ जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को जानने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और देखते हैं टॉप आर्टिकल्स जो आपको याद करने ज़रूरी है, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं। और ये जो आर्टिकल है ये बार बार रिपीट होते हैं, तो इम्पोर्टेंट कोई पढ़ेंगे। पहला है फंडामेंटल राइट्स। जब अपन फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार को देखते हैं तो ये पार्ट 3 में, संविधान का जो भाग 3 है उसमें इसकी व्याख्या की गई है। और उनमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसमें आर्टिकल 14 जो कहता है कि कानून के समक्ष सबको समानता बराबर है। जो आर्टिकल 17 है उसमें अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। जो आर्टिकल 19 है उसमें अभिव्यक्ति की यानी बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये थोड़ा याद रखिएगा, इसमें कुल 6 स्वतंत्रताएं प्रदान कर रखी हैं। आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार है, आपको जीने का अधिकार है। साथ ही साथ जो 21A है, 21A में शिक्षा का अधिकार जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। 86वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके बाद इसको ऐड किया गया। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार रिपीट होते हैं। जो आर्टिकल 24 है, बाल श्रम पर रोक लगाई गई है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर। और आर्टिकल जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो इस पार्ट को आप थोड़ा जरूर याद रखिएगा, बार बार ये सवाल रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है पार्ट 4 और 5, भाग 4 और 5 को देखते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य है, ये आर्टिकल 40 के अंदर ग्राम पंचायतों का संगठन जो है ये आर्टिकल 40 में दे रखा है। जो आर्टिकल 44 है यानी अनुच्छेद 44, ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको मैं उन्हीं अनुच्छेदों को बता रहा हूँ जो आपको याद करने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 48A है संविधान का, जो अपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 48A, उसमें पर्यावरण, वन और वन्य जीवों के संरक्षण हेतु व्याख्या की गई है। आर्टिकल जो 50 है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है राज्य की लोक सेवाओं में। साथ ही साथ जो अनुच्छेद 51A है ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। फिर अगर अपन देखें तो भारत का राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। फिर आर्टिकल 61 जो है 61, वो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। आर्टिकल जो 72 है वो राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्रदान करते हैं। जो आर्टिकल 76 है वो भारत का महान्यायवादी की व्याख्या करते हैं कि भारत में एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जो 108 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए राष्ट्रपति के पास ये पावर है। और जब किसी विधेयक को लेकर आपसी विरोधाभास हो जाता है, जब एक सदन इसको अस्वीकार कर देता है तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है आर्टिकल 108 के अनुसार। जो 110 है आर्टिकल, उसमें धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है। और साथियों जो आर्टिकल 123 है ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। थोड़ा ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और देख रहे हैं। जो आर्टिकल 148 है ये भारत का नियंत्रित एक महालेखा परीक्षक यानी कैग से संबंधित है, इसको भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। जो आर्टिकल 280 है ये वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। और आर्टिकल 312 है, इसमें संसद को पावर है कि अखिल भारतीय सेवाओं का वो सृजन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आर्टिकल 324 है उसमें चुनाव आयोग के कर्तव्यों का पूरा ब्यौरा यानी निर्वाचन आयोग का ब्यौरा दे रखा है। तो ये परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हीं को मैंने ऐड किया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।